मेरे YouTube चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो टर्म एग्जामिनेशन जून 2022 हो रहा है और ये जो जून 2022 का टर्म एग्जामिनेशन है इग्नू का, इसमें जो पेपर आए हैं कुछ पेपर्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो डिस्कशन है आपका पेपर का IBO 01, जो इसका IBO 01 कोड है पेपर का, वो आपका कोड पेपर का है, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रचलन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा MCOM के लिए है। ये पेपर कोड IBO 01 MCOM फर्स्ट ईयर का पेपर होता है। सत्रांत परीक्षा जून 2022, टर्म एग्जामिनेशन जून 2022। तो MCOM में ये पेपर आता है, फर्स्ट ईयर में IBO 01 पेपर कोड है ये। तो इस पेपर के बारे में हम आपको पूरा पेपर दिखाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इस बार टर्म एग्जाम में जून 2022 में आए थे। तो देखिए, सबसे पहले IBO 01 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश, समय 3 घंटा होता है पेपर का और अधिकतम 70% मार्क्स होते हैं, कुल का 70%। अधिकतम अंक 100 होते हैं और जितना आपको मार्क्स मिलेगा उसका 70% ही आपके मार्कशीट में ऐड होगा। उसके बाद नोट में दिया हुआ है, नोट खंड का तथा खंड खा दोनों निर्देशानुसार कीजिए। खंड का में देखिए क्या क्वेश्चन आया है। MCOM फर्स्ट ईयर IBO 01 टर्म एग्जाम जून 2022 का ये पेपर है, जो हाल ही में भी हुआ है। तो ये देखिए, पहला आया, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 कथनों पर टिप्पणी कीजिए। 5-5 नंबर के चारों क्वेश्चन है, 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। पहला का, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तेजी से सीमा रहित अंतर्राष्ट्रीय ग्राम में परिवर्तित हो रही है, इसके बारे में। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह की तरह अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों के देश में परिवर्तन प्रवास के कारण संबंधित देशों को अतिरिक्त लाभ होता है, इस पर टिप्पणी करना है। फिर आपका सेकंड पेज जो आएगा, गा वाला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि सदैव अच्छी अर्थव्यवस्था की सूचक नहीं होती है। नंबर, संस्कृत सभी विपणन क्रियाविधियों में समावेशित होती है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इस पर टिप्पणी करनी है। में, क्या व्यापार शून्य संचय प्रक्रिया है अथवा सकारात्मक संचय प्रक्रिया है, इसके बारे में टिप्पणी करनी है। और आखिरी जो 4 नंबर है, वर्तमान विश्व में विकसित देश शुल्क विहीन अवरोधों का अधिक से अधिक लाभ लेने की ओर अग्रसित हैं। तो ये टिप्पणी वाले हैं। उसके बाद फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका खंड खा आएगा। खंड खा में देखेंगे आप, खंड खा, इस खंड में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना आपको इस खंड में, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा। 4 × 20 = 80 नंबर पहला है। दूसरा क्वेश्चन मतलब इस खंड खा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको और सभी मिला के दूसरा कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रिकॉर्डिंग सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश पर प्रभावित करते हैं, उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। चौथा जो आपका है, चौथे में का नंबर, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक व्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, वर्तमान समय बहुपक्षीयता के बावजूद क्षेत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित करने की प्रवृत्ति देखी गई है, कारण स्पष्ट कीजिए। खा नंबर, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये दोनों का और खा 10-10 नंबर के हैं, दोनों मिला के 20 नंबर। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन का, विश्व व्यापार और लेन देन के उदाहरण देते हुए शुल्क अवरोधों और शुल्क विहीन अवरोधों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। खा
उस क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए जिसके माध्यम से यह अवरोध कार्य करते हैं। ग, इस प्रकार के अवरोध कभी कभी क्यों असफल रहते हैं। तो ये आपने 5 का 3 पार्ट देखा आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कृषि उत्पादों के मूल्यों को स्थिर करने में अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद समझौतों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 7वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतभेदों को निपटाने में मुख्य मुद्दे क्या हैं। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ ICC की भूमिका की विवेचना कीजिए। 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 8वें क्वेश्चन में 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। का, वैश्वीकरण की शक्तियां। खा में, माल का विक्रय अधिनियम 1930 की अंतर्निहित व्यवस्थाएं। गा, वैश्विक व्यापार नेटवर्क। घा, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। तो ये आपका क्वेश्चन है। 8वें में किन्हीं 2 पर ही टिप्पणी लिखनी थी। तो टोटल मिला के 100 नंबर हुआ, और जिसमें 70% ही आपको मार्कशीट में ऐड होते हैं और 30% असाइनमेंट के। तो आपने देखा कि IBO 07 जो कोड है MCOM का, मास्टर ऑफ कॉमर्स जो इग्नू कोर्स चला रही है, उसका फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, पहला पेपर, जो अभी टर्म एग्जाम में जून 2022 जो हुआ है उसमें आया है। तो जो स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, जिनका होने वाला है नेक्स्ट टर्म एग्जामिनेशन दिसंबर, वो इन क्वेश्चनों को देख लें। इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं MCOM के स्टूडेंट, और आप इसी पैटर्न पे अपनी तैयारी करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं, और टर्म एग्जामिनेशन, नेक्स्ट जो टर्म एग्जामिनेशन आएगा दिसंबर का, उसमें आप सफलता प्राप्त करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।